नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर के बाद हम CTET और यूपी टेट का पूरा कोर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है आपको अनिवार्य होता है, उसका 4 पार्ट जो बचते हैं उसमें से आपको कोई 2 पार्ट लेने होते हैं जो आपके सब्जेक्ट में आते हैं, आप उसको ले सकते हैं। पहला पार्ट का क्वेश्चन जो होता है आपको अनिवार्य होता है, उसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस काल की मूर्तियां विदेशी प्रभाव से युक्त हैं? तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण कालीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्रत व्रत ग्रह व्रत नहीं है? तो आपने देख लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने देख लिए होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय वितरण में समता की डिग्री। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वक्तव्य में बहुलवाद अंतर्निहित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज संगात्मक है, इसलिए संगात्मक सत्ता भी होनी चाहिए। अब आता है पार्ट सेकंड, यानी कि 4 पार्ट होंगे, आपको कोई 2 खंड करने हैं। पहला खंड आपका इतिहास का, देखते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण काल। नेक्स्ट है, जैन साहित्य ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो आपने लगा लिया होगा। सही आंसर होगा आपका मरुतुंगाचार्य। नेक्स्ट है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में किस वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के बारे में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय निम्न में से किसकी रचना है? तो आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जैनिक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सिक्के पर यू बना हुआ है? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में माता और शिशु एवं मरणासन राजकुमारी के चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल से। नेक्स्ट है, राखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन था? तो आपके पास 4 ऑप्शन लगा लिया होगा आपने। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़। नेक्स्ट है, समाधि R37 का संबंध किस स्थल से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा से। नेक्स्ट है, श्रमिक आवास के साक्ष्य किस स्थल से मिले हुए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन ए, हड़प्पा। नेक्स्ट है, झूकर एवं झांगर संस्कृति निम्नलिखित में से क्या थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लगा लिया होगा आपने। सही आंसर ऑप्शन बी, प्राक हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोगवा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल की खुदाई बीबी लाल और बीबी बी के थापर द्वारा करवाई गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लगा लिया होगा आपने ऑप्शन ए, कालीबंगा। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन नगर अरब सागर तट पर स्थित है, वो कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बालाकोट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरास्थल कच्छ के रण में स्थित है? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी टिन कहाँ से मंगवाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वो कौन सा बंदरगाह था? आपका ऑप्शन डी, उर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई, किसका कथन है? आपने लगा लिया होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था? तो लगा लिया होगा आपने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। हमें थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि आपने तैयारी पूरी कर रखी, केवल आपको एक रिकॉल करना है कि मैंने आपके क्वेश्चन कहीं पढ़ा था। नेक्स्ट है, किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्किनी। नेक्स्ट है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र का आर्य क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
आर्यों का ब्रह्मव्रत किस प्रदेश को इंगित करता है? आपके पास ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र के निकट का प्रदेश। नेक्स्ट है, रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सतलज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह पर पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग मिला है? आप लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, अली मुराद। नेक्स्ट है, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुतका गैंडोर। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के स्नानगार के फर्श की ढाल किस दिशा की ओर थी? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण से पश्चिम। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के स्नानगार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बताया है? तो आप लगा लिया होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल। नेक्स्ट है, बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरों का निर्माण किससे हुआ है? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, शैल खड़ी से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरों पर निम्नलिखित में से किसके चित्र मिले हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एक श्रृंगी सांड के। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के मकानों के बीच में निम्नलिखित में से क्या होता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंगन। नेक्स्ट है, अनाज पीसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट कहाँ से मिले हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से। नेक्स्ट है, बुने हुए सूती के कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आप लगा लिया होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से मंगवाते थे? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, लगा लिया होगा आपने, यानी कि कहीं पर भी नहीं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर कितने मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 मुख वाला। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व सर्वाधिक था? तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, तिब्बत। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित पंचजन्य 5 कबीले में निम्न में से कौन सा नहीं था? तो आप लगा लिया होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भरत। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में गोचर भूमि के अधिकारी क्या कहलाता था? तो आप लगा लिया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजपति। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कबीले के प्रधान क्या कहलाता था? तो आप लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में राजा की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में रत्नों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो लगा लिया होगा आपने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट है, दुर्ग का स्वामी क्या कहलाता था? लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुप। नेक्स्ट है, संधि विग्रह के प्रस्ताव राजा के पास कौन ले जाता था? तो आप लगाया होगा। सही आंसर ऑप्शन बी, दूत। नेक्स्ट है, पुरोहित का पद किस प्रकार तय किया जाता था? आपने लगा लिया होगा। सही आंसर वंशानुगत होता था। नेक्स्ट है, परिवार का मुखिया कौन क्या कहलाता था? तो सही आंसर होगा, लगा लिया होगा आपने, ऑप्शन ए, कुलप। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में राजा को चुनने का अधिकार किसे होता था? तो आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, समिति को। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के अध्यक्ष को ऑप्शन ए, ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, विदत। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कर का निर्धारण कौन करता था? तो लगा लिया हुआ आपने। सही आंसर है ऑप्शन ए, भागदुग्ध। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का शासन
काल क्या था, तो आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 1206 से 1290। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था, तो लगा लिया होगा आपने। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंहासन पर बैठने के समय कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी। नेक्स्ट है विद्रोह को दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैवाहिक संबंधों को अपनाया। नेक्स्ट है इतिहासकार मिनहाज ने किस शासक को हातिम द्वितीय कहा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है विद्वान हसन निजामी को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कौन सी इमारत बनवाई गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय अचानक मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर किसे बिठाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आराम शाह। नेक्स्ट सल्तनत काल में गौरी के समय सरदार क्या कहलाते थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुइज्जी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन के समय सरदार क्या कहलाते थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुतुबी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश का संबंध निम्न में से किस संगठन से है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चहलगानी। नेक्स्ट है अब देखते हैं हम उसका दूसरा पार्ट नागरिक शास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन है संप्रभु की सत्ता पर निम्न में से कौन सा एक प्रतिबंध है जो बौंदा स्वीकार करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रकृति और ईश्वर कानून। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया है, तो किया है आपका ये रॉल्स ने। नेक्स्ट है केवल शांति काल में ही नहीं बल्कि युद्ध काल में भी विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये मत किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लास्की का। नेक्स्ट है सरकार निर्माण का अधिकार किस अधिकार में आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट का लेखक कौन है, तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजिल्स। नेक्स्ट है लिबर्टी इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी का लेखक कौन है, लगा लिया होगा आपने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टीफेन। नेक्स्ट है सन 1883 में संस्था फेबियन सोसाइटी के निम्न में से कौन से सदस्य थे, आपके पास ये चार ऑप्शन है और यहाँ पर आपको कोड किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वो आएगा ऑप्शन डी 2 और 4। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों के मुताबिक निम्न में से किस विकास में कौन कौन अवरोधक हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, नीचे आपको कोट किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 4। नेक्स्ट है न्याय एवं नैतिकता के बारे में कांट की क्या युक्ति है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये विन विन है। नेक्स्ट है उदारवाद है स्वतंत्रता की चाह है, उक्ति कथन किसका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेंसर। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार लोकतंत्र की आत्मा की तरह है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति उसी संबंधित रही है जिससे इस पर आगे होकर अधिकार जमा लिया, ऐसी मान्यता किसकी है, तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेशन सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्क्स के सामयिक मार्क्सवाद विचारक ने मार्क्सवाद के मानवतावादी सिद्धांत को चुनौती दी, बदले में उसकी रचनात्मक व्यवस्था पर जोर डाला है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लुई अल्थ्यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए कौन से युग्म एक दूसरे से विश्वास करते हैं, तो आप बस चार ऑप्शन है आपने लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सबसे पहले सामाजिक तथा आर्थिक समानता की मांग कब उठी थी, तो आपके पास चार ऑप्शन है लगा लिया होगा, सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 19वीं
शताब्दी में। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति का प्रत्यक्ष कारण कौन सा अधिकार रहा है, तो आप लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट है विवेक युक्त प्रतिबंधों से स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है, ये कथन किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैकेंजी का। नेक्स्ट है समानता की तीव्र इच्छा के कारण स्वतंत्रता की आशा नष्ट हो गई है, यह कथन किसका है, तो सही आंसर होगा आपका, लगा लिया होगा ऑप्शन बी, एक्टन का। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक व्यवस्था का विचार किस विचारधारा संकलित है ये और अनुमोदित हुआ है, तो लगा लिया होगा आपका। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रेणी समाजवादी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सी युक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता का उपयुक्त वर्णन नहीं है, आपने लगा लिया होगा। आपके पास दो ऑप्शन ये हैं, आप चार ऑप्शन देख सकता है पीछे करके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन है व्यक्तियों को अपनी विशिष्ट योग्यता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलना चाहिए, न कि अपने जन्म से ही मर्यादा के अंतर्गत जीवन कट जाए। कारण है समानता के अधिकार का यही अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के सद्गुण, प्रतिभा, तार्किक क्षमता, प्रयास विद्यमान रह सकते हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय से भिन्न एक न्याय है जो सामाजिक न्याय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, आपने लगा लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉलिन। नेक्स्ट है अर्थनियतवाद अंतिम प्रधानता स्थापित करता है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादों के तत्वों का। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत आधारित है, आपके पास चार ऑप्शन, लगा लिया होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद पर। नेक्स्ट है एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, ये कथन किसका है, तो ये है आपका रूसो का। नेक्स्ट है एक समाजवादी राज्य का कार्य है, आपके पास चार ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी उन्नति का कार्य। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत माने जाते थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका वर्तमान उदारवाद के क्लासिकल उदारवादता से भिन्न करने का बल तथ्य कौन सा है, आपके पास चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उदारतावाद के उपयोगितावाद आधार पर कांटवादी नीति की सख्त आलोचना की है, किसने की है, चार ऑप्शन है आपके पास, वो आपका जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट है राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि माना गया कि, आपके पास चार ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्यक्ति की देखरेख जन्म से लेकर शमशान घाट तक होती है, निम्न में से कौन सा राज्य करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य मुख्यतः मिश्रण है किसका, तो आपने लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद तथा उदारवाद का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद के कितने लोगों की स्वीकृति आवश्यक है, तो आप लगा लिया होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संसद सदनों के प्रत्येक उपसदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थिति मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 बहुमत। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति ने किस मात्र एक विधेयक पर अपनी क्षेत्राधिकार वीटो का प्रयोग किया है, तो आपके पास आंसर है, लगा लिया होगा, हिंदू कोड बिल। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो आप लगा लिया होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां कुल नियुक्त की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 समितियां। नेक्स्ट है चीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, आपके पास चार ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अध्यादेशात्मक सरकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, आपके पास चार ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
भारत में संविधान सभा के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर होगा, पता है आपको, ऑप्शन बी सी BN राव। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपको किसको? ऑप्शन सी BN राव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफसर की समानता, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किस संविधान के संशोधन के बाद इसमें जोड़े गए? तो आपने लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, आपके पास ये 4 कोड दिए गए हैं, आप इसको सुमेल कर सकते हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप देख सकते हैं, मैं इसको आगे पीछे कर देता हूं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचक गण सदस्य निम्न में कौन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको कोड दिया गया है, तो आप लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा की संख्या क्रम से क्या है? तो आप लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25 और 10। नेक्स्ट है, कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के कितने दिन तक अधिकतम अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित हो सकता है? तो आप लगा लिया होगा, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 60 डेज। यह कथन दिए गए हैं, आप कथन को पढ़ सकते हैं, कथन ये हैं, पढ़ लिया होगा आपने, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51। नेक्स्ट है, भारत संविधान के 30वें अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 155। राज्य मंत्रिपद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? आपने लगा लिया होगा, सही आंसर है ऑप्शन डी विधानसभा के। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के गठन में संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 168। भारत में इकाई राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लगा लिया होगा, सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार केवल किसको है? तो आप लगा लिया होगा, आंसर डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति के किसके पास भेजता है? आपने लगा लिया होगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संसद के प्रत्येक सदन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है? तो आपका सही आंसर होगा, लगा लिया होगा आपने, सही आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तो आपके ये थे क्वेश्चंस, यानी कि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।